फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। रोहिणी आचार्य इसलिए सुर्खियों में है कि वे अपने पिता को किडनी डोनेट कर रहे हैं। यह बहुत सामान्य सी बात है कि संतान अपने माँ बाप को किडनी दान करें, लेकिन मामला चूंकि लालू राबड़ी परिवार से जुड़ा हुआ है, बिहार के राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए खासा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा प्रश्न तो आपके मन में यही उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी वजह है कि लालू राबड़ी की पुत्री रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर रहती हैं, उन्होंने लालू को किडनी डोनेट करने का निर्णय लिया। यह प्रश्न क्या आपके मन मस्तिष्क में उभरा था कि रोहिणी आचार्य ही क्यों दे रही हैं लालू प्रसाद यादव को किडनी? इसकी एक खास वजह है, वह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि वह कौन सा कारण है जो खुद रोहिणी आचार्य बता रही हैं कि वे किडनी क्यों दे रही हैं लालू प्रसाद यादव को, और तेजस्वी यादव क्या कारण बता रहे हैं। उसके बाद हम कारणों की तह में जाएंगे और वह कारण आपको बताएंगे जो आमतौर पर कोई नहीं बताता है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। सवाल यह है कि किडनी दान करने के बाद रोहिणी आचार्य का क्या कद बढ़ेगा? क्या लालू परिवार में सत्ता का जो संघर्ष है उसमें रोहिणी आचार्य का नाम प्रमुखता से सबसे ऊपर होगा? कौन सी वजह हैं? आखिर पहले उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जिस रोहिणी आचार्य के लिए हो चुकी है, वो रोहिणी आचार्य क्या सिंगापुर से भारत लौट रही हैं? क्या वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रही हैं? क्या होंगी सक्रिय? और वे चुनाव कहां से लड़ेंगे? यदि रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में उतरती हैं, राजनीति में उतरती हैं, तो वे चुनाव कहां से लड़ेंगी और क्या है पूरा प्लान, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले यह जानते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो किडनी डोनेट करने का निर्णय लिया उस पर उनका खुद का क्या बयान है, और फिर इसमें 3-4 दिनों के बाद आए तेजस्वी यादव का क्या बयान है। रोहिणी आचार्य ने यह कहा कि यह तो सिर्फ मांस का एक छोटा टुकड़ा भर है जो हम अपने पिता को दे रहे हैं। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कभी कभी ट्विटर पर, फेसबुक पर बिहार के दिग्गज नेताओं की धज्जी उड़ाते हुए सक्रिय राजनीति करती हुई रोहिणी आचार्य दिखती हैं, लेकिन कभी राजनीति में उतरी नहीं, औपचारिक तौर से चुनावी मैदान में नहीं उतरी, कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है, पूरी तरह अभी फ्रेशर है। तो क्या वे राजनीति में आएंगी? क्या पिता को किडनी डोनेट करने के बाद उनका कद बढ़ गया है? इस तरह की चर्चा चल ही रही थी कि अभी ताजा बयान तेजस्वी यादव का आया, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी सदस्यों का टेस्ट किया गया, सभी सदस्य परिवार के जो भी हैं वे किडनी देने के लिए पिताजी को तैयार थे, लेकिन सबसे बेस्ट मैच किडनी जो है रोहिणी आचार्य का किया, इसलिए रोहिणी आचार्य ही किडनी देंगी, यह निर्णय लिया गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या इसका कोई राजनीति से जुड़ाव है? क्या बिहार की राजनीति पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या राजद परिवार की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा? क्या लालू परिवार में सत्ता संघर्ष पर इसका असर पड़ेगा? ये सवाल है। पहले हम जानते हैं कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होना है। सिंगापुर ही रहती हैं रोहिणी आचार्य। उनकी शादी समरेश सिंह से हुई है। समरेश सिंह खुद सिंगापुर में सेटल कर चुके हैं। वे राव रणविजय सिंह के पुत्र हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं मुंबई में, और वे लालू प्रसाद यादव के कॉलेज फ्रेंड भी थे, राव रणविजय सिंह। तो सिंगापुर में रहते हुए समरेश सिंह ने अभी जो है वे प्रेजेंट में एवरकोर पार्टनर्स नाम की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलहाल। वैसे वे पहले GMR और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी कर चुके हैं। समरेश सिंह कौन है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रोहिणी आचार्य राजनीति में अगर आए तो चुनाव कहां से लड़ेंगे। बहरहाल हम इस पर आते हैं। पहले ये बताते हैं कि 2015 के आसपास बिहार में जब सत्ता संघर्ष चल रहा था, परिवर्तन की स्थिति बनी थी, तो बेनामी संपत्ति के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आप देख रहे थे लगातार ED और CBI की कार्रवाई हो रही थी। तब यह चर्चा आई थी कि रोहिणी आचार्य बिहार की उप मुख्यमंत्री बनेगी, नीतीश कुमार CM रहेंगे। रोहिणी आचार्य का ही नाम क्यों आया, जबकि सत्ता के संघर्ष में बराबर मीसा भारती
का नाम उछलते रहा है। बराबर यह कहा जाता रहा है कि मीसा भारती की महत्वाकांक्षाएं अधिक हैं, वे राजनीति में बड़े पद पर जाना चाहती हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, लेकिन परिवार की जो स्थिति है उसमें वे पिछड़ जाती है और तेजस्वी यादव को पिता का वरदहस्त प्राप्त है, मां का वरदहस्त प्राप्त है। दरअसल बेनामी संपत्ति के मामले में न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि लालू राबड़ी की सबसे बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार सभी आरोपी थे। ऐसे में यह चर्चा उठी कि क्यों नहीं रोहिणी आचार्य को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी सत्ता का नेतृत्व रोहिणी आचार्य करें, क्योंकि रोहिणी आचार्य पर कोई दाग अभी तक नहीं लगा है। वे जब तक आक्रामक रवैये से विभिन्न नेताओं को जवाब दे चुकी हैं बिहार में, जो सक्रिय नेता है विपक्ष के, और रोहिणी आचार्य खुद चूंकि सिंगापुर रहती हैं तो उस पर अभी कोई दाग नहीं है, इसलिए उनका नाम सामने लाया गया था। क्या फिर कभी ऐसी ही स्थिति बनी तो रोहिणी आचार्य उप मुख्यमंत्री बनाई जा सकती हैं? ध्यान रहे, जब लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाला में आया और उनको जेल जाने की नौबत आई, उनके सामने खड़ी हुई, तो उन्होंने अपनी गृहिणी पत्नी राबड़ी देवी को तब मुख्यमंत्री बनवा दिया था। तो यह क्यों संभव नहीं है कि जब सत्ता पास आए और सत्ता के बड़े पद पर बैठने में कोई कानूनी अड़चन आए तो रोहिणी आचार्य उप मुख्यमंत्री बन जाए? रोहिणी आचार्य यदि राजनीति में आती है तो वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में प्रवेश करता है, सक्रिय होता है, चुनाव लड़ने की दिशा में बढ़ता है, तो उसे एक सीट चाहिए, चाहे वो लोकसभा का प्रत्याशी हो या विधानसभा का प्रत्याशी हो या किसी भी पद का प्रत्याशी हो। तो रोहिणी आचार्य यदि सक्रिय होती हैं तो ये चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? आपको बता दें कि यदि रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय हुई तो वो औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, यह लगभग तय है। रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह के पिता राव रणविजय सिंह, जो इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, उनका पैतृक घर औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर प्रखंड के हिच्छर बिघा में है, और यही दाऊदनगर और ओबरा प्रखंड दो प्रखंडों को मिलाकर बना है ओबरा विधानसभा क्षेत्र। शादी के बाद यह चर्चा उठी थी कि रोहिणी आचार्य ओबरा विधानसभा से चुनाव लड़ सकती हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं और उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी बनते चले गए। फिलहाल इस सीट पर ओबरा विधानसभा क्षेत्र से ऋषि कुमार, जो कांति सिंह के पुत्र हैं, डॉक्टर कांति सिंह लालू प्रसाद के खासे करीबी माने जाते हैं, राजद की शीर्ष नेत्री हैं, और उनके पुत्र हैं ऋषि कुमार, जो फिलहाल ओबरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि यदि राजनीति में एंट्री होती है और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर प्लेस ओबरा होगा। ओबरा सुरक्षित भी है क्योंकि यहाँ यादव जाति का ही वर्चस्व रहा है शुरू से अब तक। एक बार ही भूमिहार जाति के वीरेंद्र सिंह विधायक बने, जबकि मात्र 2 बार कुशवाहा जाति के राजाराम सिंह यहाँ से विधायक बने हैं, और वे राजाराम सिंह जिस पार्टी से बने, भाकपा माले से, वह भाकपा माले अभी महागठबंधन का हिस्सा है। तो माना यही जा रहा है कि यदि रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में आती हैं तो वे ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। ऐसे भी किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी आचार्य का कद न सिर्फ समाज में बल्कि खुद परिवार में भी काफ़ी ऊंचे दर्जे का हो गया है। ऐसे में रोहिणी आचार्य की आकांक्षा या इच्छा के विरुद्ध तेजस्वी यादव खड़े नहीं होने का साहस कर सकेंगे। जिस तरह से मीसा भारती के राजनीतिक नेतृत्व या निर्णय को लेकर टकराव की स्थिति जब तक सामने आती है, उस तरह से इस मामले में नहीं होगा। रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट कर न सिर्फ समाज का बल्कि परिवार का और प्रदेश का विश्वास हासिल कर लिया है, उनकी सहानुभूति और स्नेह प्राप्त कर लिया है, उनकी ताकत बढ़ गई है। इसलिए इंतजार करिए कि यदि विधानसभा के चुनाव में कभी रोहिणी आचार्य आती हैं तो ओबरा विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। यह पक्के तौर पर बात सामने आ रही है। आप अब तक फोर्थ व्यूज में यह वीडियो देख रहे थे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और देखते रहिए हमेशा फोर्थ व्यूज। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।